बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा कोई नई बात नहीं है, यह बहुत ही पुरानी प्रथा है। इससे निजात पाने के लिए सभी वर्गों को साथ मिलकर काम करना होगा, चाहे वह किसान हो, चाहे अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो या अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग। सभी लोग अगर मिलजुल कर के इसमें कार्य को करेंगे तो ही इसमें सफलता मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में अगर किसानों की फसलें नहीं बच पाए तो किसान तो भूखा मरेगा ही, लेकिन महंगाई सभी वर्गों पर पड़ेगी, क्योंकि जब किसान अन्न उगाता है तभी सभी लोग खाते हैं। हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूत करना हम सभी का फर्ज है। बात करें बांदा जनपद की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा योजनाओं के माध्यम से कान्हा गौशाला, श्यामा गौशाला, स्थायी गौशाला और अस्थायी गौशाला का निर्माण करवाया गया है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इन जानवरों के लिए व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है। सड़कों पर अन्ना जानवर घूम रहे हैं, किसानों की फसलों के बर्बाद कर रहे हैं। तो नन्ही कुछ गौशाला में जानवर अंदर कर दिए गए हैं, वहां भूख प्यास से जानवर तड़प रहे हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। अभी कल ही नरैनी तहसील के दर्जनों किसानों ने उपजिलाधिकारी नरैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा है। किसानों ने कहा है कि अगर अन्ना प्रथा पर रोक नहीं लग रही है, हमारी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता तो हम अनशन के लिए मजबूर होंगे। सवाल यह उठता है कि आखिर गोवंश की ऐसी स्थिति क्यों हो गई? केवल गौशाला बनाकर के गौशाला के अंदर उन्हें डालना ही उपाय नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है। श्यामा गौशाला, ग्राम महोकर। कितने गौवंश हैं यहाँ पर? कम से कम इसमें सर्दी 750 गाय है। खाने पीने की इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं? भूसा है, पैरा है। एक नजर मार देना यहाँ भूसे पे। भूसा है, पैरा है, चूनी चौकर भी आती है। चूनी चोकर भी आती है। और क्या क्या चीजें हैं? बस सरकार द्वारा और भी चीजें दी जाती हैं। हाँ, तो ये चूनी है, चौकर है, गुड़ है, दवा गोली भी होती है। डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आते हैं शाम सुबह। 2 डॉक्टर शाम सुबह आते हैं। अच्छा ये बताइए, जब गौशाला आपने सरेंडर करी थी आप लोगों द्वारा, लास्ट में कितने गौवंश छोड़े गए थे गौशाला से? अब लास्ट का तो नहीं बता सकते सर जी, पिछले साल तो मैं नहीं था। पिछले साल लगभग कुछ जानकारी तो होगी कितने गौवंश? 500 गाय। 500 गाय थी। इस बार 700 हैं। हाँ ठीक। इसमें आप छोटे बच्चों को कैसे रख रहे हो, कैसे व्यवस्था रखी जा रही है? छोटे बच्चों को उनके लिए अलग ये तरह बनी है, इसको घिराव करके अलग खिलाते हैं। फिर इनको शाम को ढीलने के बाद शाम को पानी पिलाते हैं वहाँ। अच्छा, जैसे दूध देने वाले जो गाय हैं, बच्चे उनको कैसे दूध कैसे पिलाते हैं, कैसे क्या करते हैं? वो अभी वो सब छुट्टा घूमती हैं, सब अपने आप से ढील देते हैं, तो सब अपनी अपनी गाय आके खड़ी हो जाती है, तो वहाँ पिला देती है। श्यामा गौशाला है, गाँव महोकर है। ये बताइए कितने गौवंश होंगे इस गौशाला में? इस गौवंश में मान के चलिए कि 7, 7:30 या 7:45 के बीच में है। 7:45 के बीच में है। खाने पीने की इनकी क्या व्यवस्था है? 1100 कुंटल हम लोग भूसा भरवाया था अभी। तो हमारे पास पिछला रिकॉर्ड नहीं आ रहा था पैसा योगी सरकार की तरफ से, तो हम लोग ले दे के मैं स्वयं 1 लाख रुपए लगाए हूँ। हमारे दोस्त लोग 2 लाख रुपए लगा, तो भूसा हम लोग किसानों को ले यहाँ डंप करवा लिया है। आधा भूसा सड़ा हुआ भी पड़ा है? नहीं, सड़ा नहीं है, ये खाली बरसात में अभी हम लोग डंप कराए थे ना, तो बरसात के जैसे छींटे उठे आते हैं ना, तो किनारे का यह जैसे बरसता पानी, तो उसमें भूसा। गौवंशों की नरही चरही पे मैंने देखा है कि खराब भूसा गौवंश खा रहे हैं। नहीं, ऐसा भूसा एकदम हम लोग का ताजा रहता है। भूसा जो हम लोग ताजा है, ये चरही जो हम लोग अभी बनवाए हैं, देखो नई चरही भी पानी का रोज सप्लाई होती है, 2 दिन में 3 दिन में। भूसे के साथ क्या मिलाया जाता है? भूसे के साथ में मान के चलिए अभी तो कुछ नहीं मिलाते हैं। अब इसमें हम लोग चूनी चोकर मंगाए थे, लेकिन अभी एक महीना भी नहीं हुआ, हम लोग अभी मंगाएंगे तो इसको डालते हैं। गुड़ भी खिलाते हैं इनको, और ये जो चूनी चोकर खरी ये सब हम लोग खिलाते हैं। अच्छा, पिछले साल जब ये गौशाला सरेंडर की गई थी, उसमें कितने गौवंश थे छोड़े गए थे? इसमें 650, 750 ऐसे थे, और फिर लास्ट में 550 के लगभग छोड़े गए हैं। लास्ट की एंट्री ज्यादा नहीं इतनी हो रही है। 650 पहले थे, 500 थे, 100 गौवंश कहाँ गए? 100 वंश मान के चलिए, उसमें कुछ बीमारी में चले जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बड़ी गाय रहती है, तो बीमारी में भी खत्म होते हैं ना। आपको बताते चले कि बुंदेलखंड इलाके में भटकते पशुधन के कारण हर साल औसतन 35 से 40% फसल नष्ट होती है। किसानों के सामने यह समस्या इतनी जटिल है कि बढ़ते परिवार और बंटवारे के कारण उनकी खेती की जमीन तो घटती गई,
प्रकृति के प्रकोप ने भी उनकी समस्याओं को और बढ़ाया। खुद के अनाज और जानवरों के लिए भूसे की समस्या उत्पन्न हो गई। खुद उनके और उनके परिवार के लिए 2 जून की रोटी की जुगाड़ मुश्किल हो गई। मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ा। सो अलग ऐसे में जानवरों को खुला छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प उन्हें नहीं समझ आ रहा है। कुछ किसान को बंधुओं को अपने घर में भी रखे हैं, लेकिन समय के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उनको आखिर कब तक किसान अपने घर पर रख पाएगा, यह भी एक चिंता का विषय है। वही बात करें बांदा जनपद की, तो बांदा जनपद में अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी दीपा रंजन ने भी कार्यभार संभाला है। उनके लिए अन्ना प्रथा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखने वाली बात यह है कि इस समस्या से किसानों को राहत मिल पाएगी या ऐसे ही किसान लगातार भुखमरी के कगार पर पहुंचता जाएगा और पलायन के लिए मजबूर होगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमेशा से अन्न प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग कई सरकारें आई और गई, लेकिन अन्न प्रथा से निजात पाने के लिए आज भी कोई सरकार सही साबित नहीं हुई। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सरकार भी अन्ना प्रथा को लगाम लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। वहीं अगर बुंदेलखंड के किसानों की बात करें, तो बुंदेलखंड का किसान पलायन करने को तैयार है, क्योंकि अन्न पशुओं के कारण उनकी फसलें 60 से 70% रबी की फसलें इस वर्ष बर्बाद हो चुकी है और किसान के लिए बचा ही नहीं कुछ। वहीं आदेशों के बाद भी, योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद भी गौवंशों को गौशाला में रखने का आदेश भी दिए गए, लेकिन वहां पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? आखिर इन सब से कब निजात मिल पाएगी? आखिर गौवंशों का कब उनका समय से दाना पीना